दोस्तों आज भारत ने अपनी सुपर पावर बनने के लिए एक और बड़ा कदम चल दिया है। हाँ, थोड़ा सा लेट चला है क्योंकि अगर ये काम हम अब से 10-15 साल पहले ही कर देते तो भारत ऑलरेडी अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। यहाँ तक कि भारत की जीडीपी आज चाइना के आसपास ही होती। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो भारत ने आज किया है वो कितनी बड़ी चीज होगी। लेकिन भारत ने भले ही थोड़ी देरी से ये कदम उठाया है, लेकिन बहुत अच्छा ये कदम है और अब भारत को एक ऐसी ताकत मिल जाएगी जो भारत को सुपर पावर बनाने की राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब आखिरकार ये है क्या और कैसे ये भारत को आर्थिक सुपर पावर बनाएगा, ये तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और भारत ने आखिरकार इसे लेट किया क्यों। दरअसल आपको पता होगा कि जो देश कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। चाहे आप अमेरिका को ले लें या ब्रिटेन को ले लें, जब तक ब्रिटेन एम्पायर दुनिया भर में था तब तक उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। ब्रिटेन के पास समुद्री मार्ग के लिए जहाजों का बेड़ा था, बहुत अच्छा उनके पास रेलवे सिस्टम था। लेकिन ब्रिटेन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मॉडर्न टाइम में जो सड़कें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो ठीक नहीं कर पाए और इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स होने लगा। लेकिन आज के टाइम में सड़कों और रेलवों के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो है वाटर का रास्ता। और न केवल आज के टाइम में बल्कि फ्यूचर में भी वही देश सुपर पावर बनेगा जिनके पास एक मजबूत शिप का बेड़ा रहेगा। और उसी के उदाहरण के लिए मैं चाइना को रेफर करूंगा। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, आज के टाइम में शिप का किंग कहलाता है चाइना। दुनिया में जितनी भी शिपें होती हैं, जितने भी मालवाहक जहाज हैं या फिर जो सैन्य वाहक जहाज है, उनका 51% यानी कि 51% आज चाइना के अंदर बनता है। इनफैक्ट आप ये समझिए कि पूरी दुनिया के आधे शिप आज के टाइम पर चाइना बना रहा है। और इसका क्या नतीजा हुआ, तो नतीजा ये हुआ कि इन्हीं शिप के बेड़े के जरिए चाइना आज पूरी दुनिया के हर एक कोने में अपना कोई भी सामान बेच सकता है। इसके अलावा नौसेना के लिए भी आज चाइना के पास इतने सारे इक्विपमेंट, इतने सारे शिप जहाज हैं, इतने ज्यादा युद्धपोत हैं कि वो अमेरिका को भी पछाड़ चुका है। और आप दूसरे नंबर पर जो देश है उसे जानकर आप लिटरली थोड़ा सा सरप्राइज हो सकते हो क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा देश है, वो है कोरिया। जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा देश जिसकी आबादी भी बहुत कम है, आज उसके पास दुनिया का 28% शिप मार्केट है। आज पूरी दुनिया की 28% की शिप बिल्डिंग कोरिया के अंदर होती है और यही वो कारण है कि 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश आज दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है और उसका कारण है ये शिप बिल्डिंग। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है जापान, जिसके पास है 15% शेयर होल्ड शिप बिल्डिंग का। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें कहाँ आता है, तो आज के टाइम पर वो मात्रा है भारत के अंदर 0.6% की। और भारत इस नंबर के साथ टॉप 20 से भी बाहर है। हम आते हैं 22वें स्थान पर और इसका नतीजा ये है कि हम भारी मात्रा में भले ही आज मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया के हर एक कोने में अपना सामान पहुंचा पाएं। और ये सब कुछ हो रहा है कि हम शिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते और हमारे शिप बिल्डिंग ना होने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट होता है वो किराए की शिपें खा जाती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर इससे रोजगार की भी भारी कमी होती है। आप खुद सोचिए कि एक शिप को बनाने में हजारों वर्कर लग जाते हैं। इतना ही नहीं, एक शिप को बनाने के अंदर जो स्टील आता है, जो आयरन आता है, उसकी प्रोसेसिंग के अंदर ही हजारों वर्कर्स की नीड होती है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक शिप बिल्डिंग बना दें तो हम एक ह्यूमंगस इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे जो कि ना जाने कितने लाखों लाख करोड़ों लोगों को नौकरियां, रोजगार प्रोवाइड करवाएंगी। इसके अलावा शिप बिल्डिंग हमारे देश के अंदर एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग जनरेट कर सकती है और हमारे ट्रांसपोर्ट को भी इतना दुरुस्त, इतना शक्तिशाली बना सकती है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी नेवी हो सकती है। यही वो कारण है कि शिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा क्रूशल है। अब से 10, 15, 20 साल पहले हमने इस पर अगर ध्यान दिया होता और अगर भारत आज 10% पर भी आ जाता तो भारत की जीडीपी को इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज हम इतना कुछ कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता और वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट में हम एक सक्षम और अच्छे देश होते। और ऐसा होने से एक तो हमारी जीडीपी बढ़ती और दूसरा बढ़ती हमारी ताकत। लेकिन हमने पहले ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर आप खबर देखिए, खबर ये आ रही है कि भारतीय सरकार शिप बिल्डिंग को लेकर एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आने वाली है और इसी के तहत एक पैकेज जारी करने वाला है भारतीय सरकार 70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें शिप बिल्डिंग को लेकर हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे, जो कि ज्यादा मुश्किल है नहीं क्योंकि 10 पर तो रसिया है जो कि दुनिया का 0.65% पर आता है, यानी कि ये भी बहुत कम बनाता है, 1% से भी कम। और यही कारण है कि अगर हम सही से इस प्रोजेक्ट को रन करें तो 2028-29 तक ही हम दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो जाएंगे। यहाँ
यहाँ पर हमें मुश्किल फेस करनी पड़ेगी दुनिया के टॉप 5 शिप मैन्युफैक्चरिंग देशों में आने का। पर दरअसल यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा और इसके लिए हम एक और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। 20,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हम जारी करेंगे जिसका लक्ष्य होगा 2035 तक टॉप 5 देशों की सूची में शुमार होने का और पूरी दुनिया का एक ग्लोबल पावर हाउस बनना शिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। लेकिन ये सिर्फ मुनाफे के लिए हम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। अब आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आपको जरा ध्यान से ये बात सुनिए और आपका दिमाग लगाइए कि मान लीजिए कि अगर हम 2030-35 तक एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम चाइना के लेवल पर आ जाते हैं या फिर चाइना के लेवल के आसपास आ जाते हैं, तो अब ऐसे में अमेरिका और चाइना ऐसा ही करेंगे जैसा आज अमेरिका चाइना के साथ करना चाहता है। हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को गिराने का वो पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा करने के लिए उनका सबसे आसान तरीका क्या होगा कि इनके पास जो शिप होंगे जो कि ये किराए से चलाते हैं सामान को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए, वो ये हमें रेंट पर देंगे ही नहीं। और इससे हमारे द्वारा जो भी सामान बनाया जाएगा, जो भी गुड्स हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे, वो हम कहीं पहुंचा ही नहीं पाएंगे, उनमें डिले होता रहेगा लगातार। और ये बहुत ही चीप लेकिन बहुत इफेक्टिव टैक्टिक होगी जो कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चाइना की या फिर किसी भी देश की ऐसी टैक्टिक से बचने के लिए हमें हमारे देश के राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर हमारी इस शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग की पावर को बढ़ाना होगा। और 2030-35 तक हमें एक प्रॉपर बेड़ा बनाना होगा। और ऐसा तभी संभव है जब हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि शिप किसी कार या बाइक की तरह नहीं होती कि हमने आज ऑर्डर दिया और कुछ ही दिन के अंदर तैयार होके हमारे सामने। दरअसल एक शिप को बनाने में सालों साल का टाइम लग जाता है। अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तब कहीं जाकर हम 2030-32 तक एक बड़े लेवल पर आ पाएंगे। खैर, आपका इन सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।